Hello and Assalamu alaikum students. Our today's topic is arithmetic progression. Let us consider a sequence 4, 8, 12, 16 and so on. देखिए सीक्वेंस जो है वो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग दोनों फॉर्म में हो सकती है। अरिथमेटिक कब बनेगी? जब उसका डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले इसका डिफरेंस को चेक करना है। डिफरेंस के लिए स्पेसिफिक फार्मूला है, उस पैटर्न को आपने फॉलो करना है। ये पैटर्न ये होता है कि इसे हम कहते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ये कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर आप लेंगे। अब आप देखो कि अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं 8 माइनस 4, देखें ऑर्डर वाइज 8 इज सेकंड पोजीशन पे है, तो इसलिए 8 माइनस 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये डिफरेंस 4 आ रहा है, लेकिन इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालने से ये वेरीफाई नहीं होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसके लिए आपको नेक्स्ट टू टर्म्स पे दोबारा इसी सीक्वेंस से डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा। I'll write it 8 12 minus 8। हम ऐसा करते हैं, एक नेक्स्ट टर्म्स को भी फाइंड कर लेते हैं 16 माइनस 12। अब आप इसका डिफरेंस चेक करें तो ये 4 आ रहा है, 12 माइनस 8 4 आ रहा है, 16 माइनस 12 4 आ रहा है। तो डिफरेंस के सेम होने से हम इक्वल का साइन डाल देते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि ये जो सीक्वेंस है ये 4 के डिफरेंस से चल रही है। हम अगर 4 नंबर को ऐड करते जाएंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर यहाँ से मिलना शुरू हो जाएंगे। 4 टर्म्स यहाँ पे मेंशन है। अगर आप एक फिफ्थ टर्म लेना चाहते हैं तो आप इस डिफरेंस को 16 में ऐड करेंगे तो इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर आप इससे नेक्स्ट टर्म लेना चाहते हैं तो अगेन यू ऐड 4 टू द प्रीवियस टर्म, यू विल गेट द नेक्स्ट टर्म। तो इस तरीके से सीक्वेंस को डेवलप किया जा सकता है। जैसे हम ओ लेवल्स में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सीक्वेंस में टॉपिक था, इसमें भी हम कॉन्सेप्ट उसी तरह का लगाएंगे, फॉर्मूला इनफैक्ट वही चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फार्मूले की होने की वजह से आप देखेंगे कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रा आसान है। देखें जी कि ये फार्मूला है। इस फार्मूले को मैं जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई विल हाईलाइट द फार्मूला। दिस इज द फार्मूला and this formula is consist of 4 things, and these 4 things are A, D, N and Tn. Here we learn what is A. A is always the first term of the sequence. D is the common difference and N shows the number of terms. नंबर ऑफ टर्म्स पे कंफ्यूजन आती है, लेकिन चलें पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं टीएन को। टीएन इज द nth टर्म और द लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। देखिए मैं अगर इसी सीक्वेंस पे आता हूँ और इसी सीक्वेंस में मैं ये बात करता हूँ कि I'll take this number 12। तो 12 जो है सीक्वेंस में थर्ड पोजीशन पर है। तो हम जब थर्ड पोजीशन का जिक्र करेंगे, जब मैं लिखता हूँ जी कि थर्ड पोजीशन और थर्ड टर्म इट इज 12। देखिए थर्ड टर्म इज 12, लेकिन 12 है क्या? यहाँ पे n क्या लेंगे? n3 लेंगे। जब आप n3 लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने थर्ड पोजीशन पे देखना है कि विच नंबर इज एट दैट पर्टिकुलर पोजीशन। टर्म को हम t से रिप्रेजेंट करते हैं तो विल से दैट t3 इज इक्वल टू 12। अच्छा, इसी तरीके से हम nth टर्म पे आते हैं। जब हम बात करेंगे nth टर्म की तो विल से दैट nth टर्म इज tn। इसको लास्ट टर्म भी कहते हैं। मतलब इसी सीक्वेंस में अगर हम इस नंबर पे आते हैं 16 को देखते हैं तो 16 फोर्थ पोजीशन पे यानी t4 है, n की वैल्यू 4 हो जाएगी और ये t4 है। इसको आप लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस भी कह सकते हैं। डॉटेड चल रहे हैं, लेकिन मैं इन 4 टर्म्स के मुताबिक कहूंगा कि ये फोर्थ टर्म बन रही है, इसे हम t4 कहेंगे। अच्छा, इस फार्मूले की एप्लीकेशन के लिए ये फार्मूला बेसिकली यूज किया जाता है nth टर्म बनाने के लिए। ठीक है, nth टर्म एक ऐसा फार्मूला बनता है कि जहां से आप फर्दर नंबर ऑफ टर्म्स, फर्दर जो उसकी टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अगर वो एक सीक्वेंस हो, उसका nth टर्म का फार्मूला ना हो और आपसे इसी एग्जांपल में मैं अगर ये कहूँ कि आप इसमें मुझे 20th टर्म बताएं, तो 20th टर्म को मैनुअली सॉल्व करने में आपको टाइम लगेगा। तो टाइम को सेव करने के लिए फार्मूले पे हम जाते हैं। तो इसलिए जब भी सीक्वेंस में आपने कोई स्पेसिफिक टर्म फाइंड करनी है
तो बेहतर ये है कि आप उसके nth टर्म निकालें और उसमें वो स्पेसिफिक टर्म की वैल्यू पुट अप करके आंसर ले लें। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में सबसे पहले देखें कि मैं इसी चीज को पहले डिस्कस करता हूँ कि अगर हम डिफरेंट सीक्वेंसेस ले लें और हमें ये चेक करना हो कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक है या नहीं है, तो आपने डिफरेंस चेक करना है। देखिए, मैं जैसे यहाँ पे ये दो क्वेश्चन, दो टर्म्स लेता हूँ, इनका डिफरेंस फाइंड करता हूँ। 5 माइनस 3 आ गया। अच्छा, इसी तरीके से नेक्स्ट टू टर्म्स में ऑर्डर वाइज 9 माइनस 5 किया जाए। नेक्स्ट टू टर्म्स में ऑर्डर वाइज हम करें 15 माइनस 9। अब आप देखो, 5 माइनस 3 इज 2, 9 माइनस 5 इज 4, 15 माइनस 9 is 6. So these differences are not same. So these are not common difference. कॉमन डिफरेंस नहीं होंगे, इट इज नॉट द अरिथमेटिक सीक्वेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट पे आ जाए। यहाँ पे अगर हम डिफरेंस को चेक करें तो ये बनता है 2 माइनस 4 एंड दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 0। so difference is same, it is called common difference. If this is common difference, so this sequence is an example of arithmetic. ये अर्थमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी, तो हम इसे कह देते हैं कि दिस इज एपी। अच्छा, इसी तरीके से ये एग्जांपल 3 है। जनरल फॉर्म में भी हमारे पास सिचुएशन आ सकती है। तो अगर हम इन दो टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं तो आप ये देखो, p माइनस क्यू माइनस p माइनस 2q। और इसी तरीके से नेक्स्ट टू टर्म्स पे हम आए तो p माइनस q। और एंड जस्ट फॉर द सेफ साइड p प्लस q हम नेक्स्ट टर्म भी फाइंड कर लेते हैं। मैं भी इक्वल का साइन दरम्यान में नहीं डाल रहा, मैं चेक करता हूँ कि ये चीज वेरीफाई हो रही है, एक जैसा डिफरेंस आ रहा है। अगर आएगा तो इक्वल डाल देंगे, नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं है ये। देखें, p माइनस क्यू माइनस p और प्लस 2q आ जाएगा, माइनस b और ये कैंसिल हो गया, माइनस क्यू प्लस 2q, आंसर इज q। अच्छा, इसमें भी ब्रैकेट ओपन कर ले, माइनस p एंड दिस, वेरी गुड, यहाँ पे भी q की वैल्यू आ रही है, माइनस p प्लस p करेंगे तो ये q आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इक्वल का साइन डाल देते हैं और ये इक्वल का साइन हमें अब ये बता रहा है कि डिफरेंस इज कॉमन। तो आप इसके बारे में कहेंगे कि दिस इज ऑल्सो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर लूं ताकि आप इस टॉपिक को एक बार गो थ्रू कर लें और फिर हम से नेक्स्ट लेसन में जो एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है उनको भी फिर हम पिक करेंगे। राइट डाउन द nth टर्म एंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली चीज है, आपने इसकी nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो nth टर्म की फाइंड करने से पहले मैं अगर यहाँ पे फॉर्मूला इसका लिख लूं तो ये देखें, ये फॉर्मूला बन जाएगा टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अब यहाँ पे ये तमाम की तमाम वैल्यूज जो हैं इनको आप इंफॉर्मेशन की फॉर्म में लिख दें। जैसे मैं ये कहता हूँ कि a इज इक्वल टू 1 और फिर हमने डिफरेंस फाइंड करना है। दिस इज 1 होल 1/2, you can directly write it as 1.5 minus 1 and answer would be equal to 0.5। डिफरेंस भी निकल आया, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो इसलिए हमें वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। और फिर उसके बाद देखिए, ए निकल आया, डी निकल आया, हमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो ये ऊपर जो फार्मूला nth टर्म का लिखा हुआ है, इस फार्मूले में हम वैल्यूज को पुट अप कर देते हैं। ए की वैल्यू 1 आ जाएगी प्लस n माइनस 1। क्योंकि हम nth टर्म फाइंड कर रहे हैं तो n को n ही रहने देंगे और डिफरेंस की वैल्यू आप की मर्जी है कि इसे फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं और डेसिमल में भी लेके चल सकते हैं। यहाँ पे हमें सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। इट इज 1/2 एंड माइनस 1/2 और जो टी एन का फार्मूला बन रहा है वो बन रहा है 1/2 एंड माइनस एंड प्लस प्लस 1/2, 1/2 एंड प्लस 1/2। ये हमारे पास इसका बन जाएगा nth टर्म का फार्मूला। ये लें जी, ये हमारे पास nth टर्म का फार्मूला आ गया। अब आप देखो, सिक्स टर्म फाइंड करनी है तो इसके लिए मैं यहाँ पे वर्किंग करता हूँ। एज वी हैव द nth टर्म इज इक्वल टू 1/2n और वी राइट इट n/2 प्लस 1/2। सिक्स्थ टर्म मीन्स वी नीड t6। देखें, t6 मीन वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 6 है। तो अब आप क्या करेंगे कि जो nth टर्म का फार्मूला है, जहां जहां n है वहां पे 6 को प्लग इन कर दें और उसकी वैल्यू फाइंड कर लें।
जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये वाला बन जाएगा 3.5। तो इस तरीके से आप इसकी nth टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छोड़ा है, इसको आपने ट्राई करना है ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो टाइप है इसमें आप चेक करो, वी हैव द फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड द लास्ट टर्म, इफ वी राइट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सीक्वेंस, it is value of a is this one and difference is equal to 9 minus 3. 9 minus 3 mean difference is 6. okay, and देखिए स्टेटमेंट में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड नहीं आया, ठीक है। तो अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वर्ड नहीं आया तो इसका मतलब है कि हम इसमें डिफरेंस को क्विकली वेरीफाई कर सकते हैं। 9 माइनस 3 6 आ जाएगा, 15 माइनस 9 6 आ रहा है, इसका मतलब है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। अच्छा, ये जो नंबर है, ये नंबर जो है ना, दिस इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म पे हम यहाँ पे गेस नहीं कर सकते कि ये 10th पोजीशन पे है, ये 20th पोजीशन पे है, ये कौन सी सीक्वेंस पोजीशन पर आ रहा है। तो उसका हम हल ये निकालते हैं कि हम इसको टी एन लिख देते हैं, यानी लास्ट टर्म इज टी एन। अब देखो कि फॉर्मूले के मुताबिक जो हम पॉइंट मेंशन करते थे कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, आप जरा चेक करो कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। अब इस इंफॉर्मेशन के लिए मसलन मैं कहता हूँ जी ए भी आ गया, एन भी आ गया, डी भी आ गया और टी एन है। अब आप चेक करो, ए इज गिवन, फाइन, डिफरेंस हमने फाइंड कर लिया, टी एन हमने फाइंड कर लिया, और ये एक टर्म बच गई है एन, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो नंबर ऑफ टर्म्स पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, देखिए अब इस वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दें। देखिए मैं जब वैल्यूज पुट करता हूँ, टी एन की वैल्यू आ रही है 525 इज इक्वल टू ए इज 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डिफरेंस इज 6। सिंप्लीफाई कर लो, 3 प्लस 6n माइनस 6 और 525 माइनस 3, और इसको ले लें आप 6n माइनस 3। 6n की वैल्यू बन रही है 525 और प्लस 3 करें तो n की वैल्यू आती है 525 और ये आ जाएगा 528 डिवाइडेड बाय 6 कर लेते हैं। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है ये देखें 88 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीक्वेंस में देयर वर टोटल 88 टर्म्स। 88 टर्म्स का मतलब है कि अगर ये जो हाईलाइटेड लास्ट टर्म है, मैं जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन इफ आई राइट इट, आई राइट इट T88। इसका मतलब है 525 जो है वो nth पोजीशन पे 88 पोजीशन पे ये वैल्यू दे रहा था। सेकंड पार्ट इसी तरीके से आपके लिए मैंने ये वर्क के लिए छोड़ दिया है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं जी नेक्स्ट स्टेप पे है कि फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। देखें ये भी एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है और इसमें मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जैसे 8th टर्म 13th टर्म है, आप जब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हो तो आप उसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें, T8 इज इक्वल टू 3.5। इसी तरीके से 13th टर्म को आप लिख दें T13 इज इक्वल टू 5। देखिए अगर फार्मूला हम यहाँ पे लिखें तो एक फार्मूले के जो अप्रोच है उसको पिक कर लें ताकि एग्जाम में और बार बार फार्मूला लिख के और उस पर सोचा ना जाए, आप उस चीज़ को यहीं पे अंडरस्टैंड कर लें। देखें मैं जब लिखूंगा टी एन तो ये बन रहा है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन है, अगर आप एन पे नजर रखें तो ये जो एन है और यहाँ पे जो एन माइनस वन है, इन दोनों में वन का डिफरेंस है, यानी फार्मूले में वन लेस चलेगा। आप इसको किस तरह लेंगे, मसलन मैं जब टी एट की बात करूंगा तो पूरे स्टेप इसके क्या बन जाएंगे, एट माइनस वन इंटू डी। टी एट कर लें तो ये क्या बनता है, ए प्लस सेवन डी। ये आपके पास आ जाएगा। तो आप 8 और 7 को जरा लिंक करें कि वन लेस चल रहा है। इसी तरीके से अगर T13 में लिखूं तो ये बन जाएगा ए प्लस 12 डी। तो ये जो पॉइंट आज हमने डिस्कस कर लिया है, इस डिस्कस किए हुए पॉइंट को
लेकिन जो पॉइंट अभी डिस्कस किया है इस पॉइंट को अब आप ध्यान में रखेंगे और उसके मुताबिक, ताकि नेक्स्ट टाइम हमें इस चीज पे टाइम ना लगाना पड़े। नहीं जी, क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब T8 है, T8 पे मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूँ a+7d विच इज इक्वल टू 3.5। इसी तरह T12 पे वैल्यू T13 का हम लिखते हैं तो a+12d इज इक्वल टू 5। मार्क देम एज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें आप। तो जब आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा a+12d इज इक्वल टू 5। लें जी, ये हम इसको चेंज द साइंस, कैंसल, -5t ये आ जाएगा -1.5 है, माइनस कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू बन रही है 1.5 ओवर दिस। तो डिफरेंस हमारे पास आ रहा है 0.3। फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी। अब आप इसको कर दें पुट इन इक्वेशन नंबर 1 या 2, जिस मर्जी में आप इसे प्लग इन कर दें। 7 इंटू डी विच इज इक्वल टू 3.5। ए की वैल्यू आ रही है 3.5 माइनस 2.1 और ए की वैल्यू जब यहाँ से आप लेंगे तो ये आ रहा है आंसर 1.4। इसका मतलब है कि हमने ए भी फाइंड कर लिया, हमने डिफरेंस भी फाइंड कर लिया। इस क्वेश्चन में ये चीज इसी अंदाज में चल रही थी, ये हमने देख लिया। अच्छा, अब देखें जो थीमेटिक प्रोग्रेशन में जो मेन पॉइंट्स हैं ना वो मैंने डिस्कस कर दिया। इसी स्टेप में अगर हम एक कॉन्सेप्ट आगे लेके चलते हैं तो वो बनता है सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जब आप टर्म्स लेते हैं और उन टर्म्स के दरमियान प्लस का साइन डालते हैं या माइनस का साइन डालते हैं, इट बिकम्स अ सीरीज। देखिए, अब इसका मतलब ये होता है कि जब आप नंबर ऑफ जो टर्म्स होते हैं उनको प्लस या माइनस के साइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो इट बिकम्स अ सीरीज। सबसे पहली बात है डिफरेंस चेक करें। अगर यहाँ पे इसमें डिफरेंस पे मैं जाऊं तो आप ये देखो डिफरेंस की वैल्यूज आप यहाँ पे चेक करें, 9-6, 12-9 और उसी फार्मूले से सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म से तो ये डिफरेंस निकल आएगा। सीक्वेंस अरिथमेटिक आ गई। अब इसी सीक्वेंस में मैंने देखे प्लस का साइन यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अब डिफरेंस अभी भी सेम है, लेकिन ये जो प्लस के साइन के इंट्रोड्यूस करने से जो सिचुएशन बनी है तो हम इसको बोल देते हैं कि दिस इज अ सीरीज। ठीक है, डिफरेंस सेम है तो आप इसे कह सकते हैं कि इट इज अरिथमेटिक सीरीज। ओके, अरिथमेटिक सीरीज का जो फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूले पे आते हैं ताकि फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करके हम इसको अप्लाई कर सकें। इस फॉर्मूले में एस एन मैं सारी चीजें इसमें डिटेल में एक्सप्लेन भी करता हूँ। फॉर्मूला n/2 ब्रैकेट 2a plus n-1 into d is always the first term, d is the common difference because it is arithmetic, n is the number of terms, same concept with the arithmetic progression, number of terms। आपने देखना है कि एक सीक्वेंस है उसमें कितनी टर्म्स मौजूद है, वही n की वैल्यू होती है। एस एन जो है दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब क्या होगा? ऐसा नहीं होगा कि एस एन को आप कहें कि सम ऑफ टर्म्स, नो, इट इज सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। मतलब एक सीक्वेंस है एंड यू नीड टू टेक द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, यू राइट S5। ये जो नोटेशन है ना कि S5 इसका मतलब है सम ऑफ फर्स्ट 5। फिर इसी तरीके से मैं मतलब इसमें अगर ये चीज कहूँ तो ये बन जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अगर आप इसे कहते हैं कि दिस इज S10 तो you say it is sum of first 10 terms, not sum of 10 terms। sum of 10 terms तो कुछ भी हो सकती है। तो S, जो S का वर्ड है SN, जो लेटर ये यूज हो रहा है, ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स उसको रेफर करते हैं हम इसे। अच्छा जी, नेक्स्ट पे आ जाए। अब इसकी एग्जांपल है, इसी चीज को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने एक बेसिक एग्जांपल यहाँ से कंसिडर की है और इसमें आप देखें कि 5, 12, 19 दरमियान में प्लस का साइन है तो ये एक सीरीज बन रही है। इस सीरीज को वेरीफाई करने के लिए डिफरेंस पे हम जाएंगे। वैसे तो अरिथमेटिक सीरीज आप चेक कर लें, 12-5 करें 7, 19-12 करें तो तब भी ये वाली वैल्यू आ रही है 7। इसका मतलब है ये 7 आ रहा है, फिर ये 7 आ रहा है, 7 ऐड करते जाएं तो ये सारे नंबर आपके पास बन जाएंगे। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में से हम पिक करेंगे तो a इज द फर्स्ट टर्म,
D is the common difference. 12 minus 5 is equal to 7. देखिए ये अभी तक जितने क्वेश्चन किए हैं ये फर्स्ट हमारे पास आ रहा है जब 17 टर्म्स लिखा हो टर्म्स के साथ। so this is the value of n, ये n की वैल्यू बनती है। हमने फाइंड करना है सम ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, यानी जब आप सम निकालेंगे तो ये डिपेंड करेगा कितनी टर्म्स का सम ले रहे हैं। मसलन अब यहाँ n17 है तो वी राइट इट s17, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे फॉर्मूला हम इसका मेंशन कर देते हैं और फिर इसके बाद इसमें वैल्यूज को पुट अप करते हैं और आंसर ले लेंगे। ठीक है, ले जी ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो n की जगह 17 आ गया। इट इज 17/2 एंड 2a की वैल्यू 5 आ गई। देखें 17 माइनस 1 इज 16, डिफरेंस इज 7। अब आप इसकी वर्किंग करेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। देखें अब इस क्वेश्चन में फर्क क्या है कि अगर हम इसमें इंफॉर्मेशन लेते हैं तो आप ये देखो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -11 एज द फर्स्ट टर्म and difference is according to the pattern second minus first term. देखें what is second is -4 and what is first term, it is -11। तो difference की वैल्यू बन रही है +11 and difference is equal to 11 से 4 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 7। ये आ गया जी डिफरेंस, हमारे पास ये बन गया डिफरेंस। अच्छा और इंफॉर्मेशन देखें, ए की वैल्यू जो है वो हमने ले ली है, दिस इज ए 11D हमारे पास निकल आया। और अब आखिरी जो इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है ये क्वेश्चन में उसने हमें दिया हुआ है SN। तो SN की वैल्यू दी है 2338। अब हमें ये नहीं पता SN को देखते हुए कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स लिए हैं जिनका सम लिया गया तो 2338 आया। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स ही हमने फाइंड करना है। अगर आप इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये सारी चीजें लिखे हैं, हमारे पास ए भी आ गया, डिफरेंस भी आ गया, SN भी आ गया, तो इसका मतलब है n की वैल्यू जो है ना वो मिसिंग है। ठीक है, n की वैल्यू मिसिंग है। n को फाइंड करने के लिए फॉर्मूले पे जाते हैं, तो मैं एक दफा फॉर्मूला और लिख लेता हूँ। दिस इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। ले जी अब आप इसमें वैल्यूज को प्लग इन कर दें। SN की जगह पे आ जाएगा 2338, n इज अननोन, n/2 आ जाएगा। 2a, a is -11, as n is unknown so we write n minus 1 as it is and multiply it with the difference। अब आप सिंप्लीफिकेशन जिस भी अंदाज में इसको करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। मतलब मैं अगर इसको उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4676 और ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही है -22 प्लस 7n माइनस 7 और फिर ये जो वैल्यूज बन रही हैं 7n माइनस 29, दिस इज 7n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 4676 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए n की एक वैल्यू आफ्टर फैक्टराइजेशन या आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करें तो ये आ रही है, और n की जो दूसरी वैल्यू आ रही है दिस इज -23.9। नंबर ऑफ टर्म्स कभी डेसिमल में नहीं होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो इसका मतलब है इसको तो आप नेग्लेक्ट कर दें और आपका ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमने नंबर ऑफ टर्म्स ही फाइंड करनी थी और ये नहीं जी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। आगे बढ़ते हैं, देखें थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस की तरफ भी जा रहे हैं। The first two terms in arithmetic progression are these. First two terms. Again, first two terms में we can take the information. First term as A. As we have first two terms, we can find the difference. 139 minus 146 is equal to -7. This is the difference. Last term, देखें, this is last term. Last term को देखते हुए Tn लिखेंगे. This is -43.
क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म इन द प्रोग्रेशन। हमने एस एन फाइंड करना है। देखिए अगर आप एस एन को यहीं पे फॉर्मूले में लिखे ना, जो प्रॉब्लम आएगी ना, तो ये एस एन का एन टाइप का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि जब तक आपको एन नहीं पता चलेगा आप उसका सम नहीं फाइंड कर सकते। इसका मतलब है कि ये जो टी एन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, टी एन की वैल्यू, इस टी एन की वैल्यू को यूज करें और इस वैल्यू को यूज करके आप एन टर्म फाइंड करें। तो Tn is equal to a plus n minus 1 into d. What is Tn? It is minus 43. What is a? Minus 189 minus 7 minus 7n. Minus 7n is equal to minus 196. n is equal to 28. इसका मतलब है कि 28 टर्म्स हमारे पास निकले। जब 28 टर्म्स आ जाएंगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि we need to find the sum of 28 term, sum of first 28 term। ये आ जाएगा 28/2 और 2a plus n minus 1 mean 27 and difference was -7। दिस इज इक्वल टू 14। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा दिस इज 103 और एस ऑफ 28 की वैल्यू आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय 14, 144 and 2। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। उसमें हम अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और वर्ड प्रॉब्लम्स, ये दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।